हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 एपी की आज जो एक्सरसाइज है 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आज हम यहां पे कवर करेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आप चैनल पे हमारे पे न्यू हो तो प्लीज़ सबसे पहले एक काम करिएगा प्यारे बच्चों, चैनल का जो बेल आइकन है आप सबसे पहले उसको ऑन करिएगा, जिससे क्या वो जो आने वाली वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन जो रहेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ मैंने आपकी इस क्लास 10 मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया। ये लास्ट चैप्टर हम कवर कर रहे हैं। आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। जो भी बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, प्लीज़ अगर आपको थोड़ी सी भी मेहनत अगर हमारी पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। जो भी आपके साथी भाई बहन मित्र क्लास 10th मैथ के लिए तैयारी कर रहे हैं, फ्री कंटेंट के साथ हम यहाँ पे आपको ये वीडियोज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके। और मेरी उम्मीद ये है जो लोग जैसे फाइनेंशियली वीक हैं और जिन्हें थोड़ा सा भी डाउट है, उनके लिए तो बेहतर रहने ही वाला है। अपनी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। और जो जैसे ब्लेज एरिया से जहाँ पे आपके कोचिंग नज़दीक नहीं है, उनके लिए ये मेहनत हमारी यहाँ से की जा रही है। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, ऐसे ही आपको डेली बेसिस पर वीडियो मिलते रहेंगे। ओके। और क्लास 9th का अगर आप कोई भी भाई बहन है तो उनको भी बता दीजिएगा। क्लास 9th का भी हमने प्लेलिस्ट आपका यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते अपने सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया है फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। इस सीरीज का आपसे 31 पूछा गया है, A31, यानी कि आपसे पूछा गया है A31। A31 निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी A+30D। हम यहाँ पे लिखते हैं। ओके। एन टर्म का जो फॉर्मूला होता है, अच्छा हमसे पूछा गया 31st टर्म इस सीरीज़ का क्या होगा। 31st टर्म कैसे लिखेंगे, A+30D। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है 30D मैंने क्यों लिखा। तो चलिए बेसिक में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि सीरीज़ का जो nth टर्म होता है वो हमारा होता है A+n-1 डी। सीरीज़ का जो nth टर्म होता है क्या होता है, A+n-1 डी। जैसे कि हमसे इस क्वेश्चन में बोला गया है आपको 31 टर्म बताना है, यानी कि A31। तो A+n के प्लेस पे लिखेंगे 31 माइनस का 1 और इंटू डी। तो कितना हो जाएगा, ये A+ आपका 30D हो गया। आया समझ। मतलब हमें क्या करना होता है, n में से 1 माइनस कर देते हैं। तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, इतनी लाइन ना लिख के डायरेक्ट लिखेंगे A+30D। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया 11th टर्म, तो मैं 11th को क्या लिखूंगा, A11 इज इक्वल टू A+10D। क्योंकि एक तो हम माइनस करते हैं ना, n-1 फॉर्मूले में रहता है n-1, तो 11 निकालेंगे तो A+10D लिखेंगे। अगर मैं आपसे बोलता A21 लिखना हो तो क्या लिखेंगे, A+20D। एन में से एक माइनस कर देंगे, 20D डायरेक्ट लिख देंगे। ओके। तो यही हम यहाँ पे यूज़ करते हुए चलेंगे। देखो क्वेश्चन में पहले गिवन क्या है, आपसे 31 पूछा गया, A31, हमें ज़रूरत पड़ेगा ए का और डी का। अब कैलकुलेशन चलेगी हमारी ए और डी के लिए। तो सीरीज़ का जो 11th टर्म है, यानी कि A11, वो आपको दे रखा है 30D। कितना दे रखा है, 38। और A11 को हम लिख सकते हैं A+10D। क्या लिख सकते हैं, A+10D इज इक्वल टू 38। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके। एंड अब क्वेश्चन में आपको ये भी दे रखा है 16, यानी कि A16 का जो वैल्यू है वो आपका कितना दे रखा है, 73। अब A16 को हम क्या लिख सकते हैं, A+15D। मैंने अभी आपको बताया, एक कम करके बस लिख दीजिए, A+15D का वैल्यू कितना है, 73। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। आपके पास इक्वेशन नंबर 1 भी आ गया, इक्वेशन नंबर 2 भी आ गया। लगाइए एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ए और डी फाइंड कर लीजिए। ये मैंने आपको अच्छी तरीके से आपको समझाया हुआ है। कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो को भी मैं भी पढ़ा हुआ है, किस तरीके से हम एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करते हैं। सुनाओ। फर्स्ट और सेकंड को माइनस करेंगे यहाँ पे। ओके। साइन चेंज कर रहे हैं, माइनस माइनस और ये माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 10 - 15 हो जाएगा आपका माइनस का 5D। माइनस का 5D इज इक्वल टू 73 में से आप माइनस करोगे, 13 में से 8 गया आपका 5 बचा, 6 में से 3 गया 3, यानी कि डी का वैल्यू आपका आएगा 7। डी का वैल्यू आपका कितना आ गया, 7 आ गया। अब क्या करेंगे, हमें ए चाहिए। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो, चाहे आप सेकंड में रखो, आपका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन आपका A+10D इज इक्वल टू 30D। डी का वैल्यू आप यहाँ रखिए, कितना हो जाएगा, A+7 इंटू डी। 10 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 70। 70 इज इक्वल टू 38। सो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा A इज इक्वल टू 38 माइनस का 70, दैट इज इक्वल टू किसके आएगा, एक। अब यहाँ पे जो A का वैल्यू आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, वो आएगा आपका 70 में से अब 38 को माइनस करिए तो ये आएगा माइनस का 32।
कितना आ गया, -32। आप क्वेश्चन नंबर 7 को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका 8 है, सेम ऐसे ही आपका 9 है। ओके, जो भी डाउट है आप यहाँ क्लियर कर लीजिए अपना। मैंने क्या बोला, सीरीज़ का 11 टर्म 38 था, 16 टर्म 73 है, आपसे 31 पूछा गया। 31 अभी मैंने लिखना होता है, कैसे लिखते हैं, a + 30d, ए कम करके लिखते हैं d के साथ, ठीक है। तो हमें चाहिए a और चाहिए d। तो अब सॉल्व करने के लिए हमारे पास a11 दे रखा है, a16 दे रखा है। a11 को हम लिख सकते हैं a + 10d। 11 का मतलब क्या हो गया, a + 10d का वैल्यू 38। a16 का मतलब क्या हो गया, 16 टर्म a + 15d = 73। इक्वेशन 1 और 2 को हमें सिंप्लीफाई यहाँ पे करना है। d = 7 आ गया, a का वैल्यू आपका आ गया -32। बस आपको a और d का वैल्यू अब यहाँ आपको रख देना है। a आ गया आपका कितना, -32, ओके, प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू आपका कितना है प्यारे बच्चों, 7 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया -32 प्लस का 7, 3 से 21 और ये 0 हो गया। जब आप -32 को 210 से माइनस करेंगे तो यू विल गेट 178, यानी कि इस सीरीज़ का जो 31st टर्म की जो वैल्यू आपसे पूछी गई है वो होगी आपकी 178। उम्मीद मैं करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का मैं सॉल्यूशन आपको डायरेक्टली वहाँ पे आपको मैं दिखा दूंगा, ओके, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये रहा, बोला गया एक सीरीज है जिसमें 15 टर्म है। ए सीरीज कंसिस्ट द 50 टर्म, यानी कि अब आपको नंबर ऑफ टर्म आपको यहाँ पे दे रखे हैं। सीरीज में कितने टर्म है, 50, यानी कि एन का वैल्यू आपको 50 दे रखा है, ठीक है। टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म यानी कि A3, सीरीज का थर्ड टर्म दे रखा है कितना है, A3 = 12, दैट इज हम लिख सकते हैं a + 2d = 12। मैंने आपको अभी आपको बताया था ना कैसे लिखेंगे, एक कम करके 2 के साथ d के साथ लिख देते हैं, a + 2d = 12। इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब आगे देखिए और क्या दे रखा है, द लास्ट टर्म ऑफ सीरीज, यानी कि सीरीज का = 106। सीरीज का जो लास्ट टर्म होता है वो आपका सीरीज के लिए nth टर्म भी होता ही है, ओके। सीरीज का जो लास्ट टर्म होता है इस सीरीज के लिए nth टर्म का काम करेगा, ठीक है। और सीरीज में टर्म कितने, 50, यानी कि जो सीरीज हमारी फिनिश हो रही है वो लास्ट 50 पे जाके फिनिश हो रही है, यानी कि A50 का जो वैल्यू है वो आपका 106, यानी कि 1 2 3 करके सीरीज में ऐसे 50 टर्म है, 50 टर्म है, और जो लास्ट वाला 50 टर्म है उसका वैल्यू 100 आपका 6 दे रखा है। अब इसको तो ओपन कर सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं a + 49d = 106। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 आपका क्या है, A3 से हमने निकाल लिया a + 2d, और लास्ट वाला टर्म यानी कि सीरीज में 50 टर्म थे, 50 टर्म का वैल्यू 106 है, यानी कि a + 49d = 106। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को आप आसानी से माइनस कर सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 में से आपको माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1, ओके। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को करेंगे, 1 में a में से a गया 0, 49 में से 2 जाएगा तो आपका रह जाएगा 47d = 106 में से आप 106 में से आप 12 को माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कितना, 94। कितना आएगा आपका, 94। तो 47 से आप डिवाइड करोगे, डी का वैल्यू आ गया 2। अब डी का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, वहाँ से आपका ए आ जाएगा। इक्वेशन नंबर ए है a + 2d, ओके। कितना है आपका, a + 2d, और d का वैल्यू आपका 2 आ चुका है, तो इसको डायरेक्ट मैं 4 लिख दे रहा हूँ ना, a + 2 2 4 हो जाएगा = 12। तो आपका जो a का वैल्यू है वो आपका आ गया 8, a आ गया 8, d आ गया आपका 12, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सीरीज का 29 टर्म, यानी कि A29 आपसे पूछा गया, दैट इज = a + 28d। a आ गया, d आ गया, रख दीजिए और आपका आंसर आपका आ जाएगा। a का वैल्यू 8 हो गया, प्लस 28 इंटू 2, तो ये हो गया 8 + 56, और 56 को आप 8 के साथ ऐड करेंगे तो यू विल गेट 64, यानी कि इस सीरीज़ का जो टर्म है A29 उसका वैल्यू आपका आ गया 64। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने ए और डी यहाँ पे आपको निकाल के दे दिया। जो कैलकुलेशन हमने 7 और 8 में करी थी ए और डी के लिए, वही हमें 9 में करना है। क्वेश्चन में सीरीज में थर्ड टर्म दे रखा है A3 4, और 9 टर्म दे रखा है -8। A3 को लिखेंगे a + 2d = 4, और 9 को लिखेंगे a + 8d = -8। इक्वेशन 1 और 2 हो गया। 2 में से हमने 1 को माइनस किया, a में से a गया 0, 8 में से 2 गया 6d, -8 - 4 आपका 12 हो जाएगा, d का वैल्यू
-2 आ गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आपको a आ जाएगा निकल के, a प्लस 2 इंटू माइनस का d कितना है माइनस का 2, 2 2 ज़ा माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 लेके जाएंगे राइट हैंड पर, तो 4 ऑलरेडी क्वेश्चन 1 में है, 4 और 4 आपका 8 हो गया। उम्मीद है आपको a और d यहाँ पे निकालना आ गया होगा। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन का कंप्लीट मैंने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया। अगर कोई भी आपका डाउट है तो प्लीज़ आप जाके उन चैप्टर्स की आप वीडियो देख लीजिए, आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। हमारे पास ए और डी आ गया। अब क्वेश्चन में बोला गया विच टर्म ऑफ दिस सीरीज इज जीरो, इस सीरीज़ का वो कौन सा टर्म होगा जिसकी वैल्यू आपकी जीरो होगी, यानी कि ए एन आपको जीरो दे रखा है। इस सीरीज़ का वो कौन सा टर्म है जिसका ए एन आपका जीरो आएगा। ओके, अब फॉर्मूला ओपन करो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। ए का वैल्यू आपका कितना आ गया प्यारे बच्चों 8, हमसे एन पूछा गया है, एन माइनस 1 रहने देंगे ऐसे ही, और डी आपका आ गया माइनस का 2, ठीक है, इजिकल टू जीरो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 8 को लेके जा रहा हूँ उधर, सो एन माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2 इजिकल टू माइनस का 8। अब इस 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा, देखो कैलकुलेशन डिपेंड करता है आप लोगों पर कौन किस तरीके से करता है। तो एन माइनस 1 का वैल्यू आ गया 4, सो एन इजिकल टू आपका आ गया 5। सो वो टर्म जिसकी वैल्यू जीरो होगी वो होगा आपका 5। इस सीरीज़ का फिफ्थ टर्म होगा जिसकी वैल्यू आपकी जीरो रहेगी। तो देखिए, अगर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को वापस से आप प्ले करके ज़रूर देख लीजिएगा। बात करते हैं चलो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये रहा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला गया सीरीज़ के 7th टर्म जो है इज एक्सिड इज 10th टर्म बाई 7। तो इस सीरीज़ का जो 17वां टर्म है वो 10 टर्म के साथ कितना डिफरेंस आपका बना रहा है, आपका 7 का बना रहा है। इसका मतलब होता है आपका डिफरेंस, एक्सिड का मतलब क्या, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, सीरीज़ का जो 17 टर्म है वो आपके 10 टर्म से कितना ज़्यादा है, बाई 7। और आपसे कॉमन डिफरेंस यानी कि डी का वैल्यू आपसे पूछा गया। बस कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, आपको बस यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करना है। मैंने आपको बताया था a प्लस 7d है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 16d। ओके, माइनस लगाइए और इसको लिख सकते हैं a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 7। आप माइनस ओपन करिए, a प्लस 16d माइनस का a माइनस का 9d इज इक्वल टू 7। जैसे ही माइनस ओपन करेंगे साइन तो चेंज हो जाते हैं ना, सो इसीलिए दोनों के साइन चेंज हो गए। a से a कैंसिल हो गया, 16 में से 9 गया तो आपका बचा 7d, 7d इज इक्वल टू 7, सो d इज इक्वल टू आपका 1 आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है। और ये जो एक्सरसाइज चल रही है, एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में शॉर्ट में पक्का देखने को आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज 5.2 के 4 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर किए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बाकी बचे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।